कन्या राशि वालों, स्वागत है आपका 2025 का ये अंतिम पड़ाव और 2026 की शुरुआत। ये केवल समय का बदलाव नहीं है, ये वो खिड़की है जिसे प्राचीन दार्शनिक पुनर्संयोजन का क्षण कहते थे। ब्रह्मांड आपको रुकने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपकी दिशा को रीसेट करने का अवसर दे रहा है। ये वो समय है जब जीवन का आंतरिक कंपास पुनः समायोजित होना चाहता है। यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक हैं, तो आने वाले 6 महीने आपके लिए सामान्य समय नहीं है। ये वो काल है जब आपका भूतकाल, आपका वर्तमान और आपका भविष्य तीनों एक ही धुरी पर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे किसी महान नाटक के तीनों अंक एक ही क्षण में जीवंत हो उठे। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम 6 दिसंबर 2025 से जून 2026 तक की उस अवधि का सूक्ष्म दर्शन करेंगे। यहां केवल ये नहीं बताया जाएगा कि क्या होने वाला है, बल्कि ये भी कि क्यों होने वाला है। हर भविष्यवाणी के पीछे का तात्विक और ज्योतिषीय तर्क समझा जाएगा। हम चर्चा करेंगे उस करियर यू टर्न की जो आपकी दिशा ही नहीं, आपके विश्वास को भी बदल देगा। उस प्रॉपर्टी के निर्णय की जिसे वर्षों से टालते टालते अब समय स्वयं आपको पूर्ण करने को प्रेरित करेगा। और उन रिश्तों की जिनकी डोर इन महीनों में नाजुक भी होगी पर गहन भी। जैसे कोई सच्चा संबंध समय की कसौटी पर नया आकार पाता है। तो आइए मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें और समय के इस नए अध्याय का प्रथम पृष्ठ खोलें कन्या राशि के लिए। परंतु इससे पहले कि हम आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण करें, यह समझना आवश्यक है कि आकाश में कौन से वे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनकी चालें आने वाले 6 महीनों की पूरी पटकथा लिख रही हैं। इन 3 प्रमुख खगोलीय घटनाओं को समझना ही आपके भविष्य को समझने की पहली कुंजी है। सबसे पहले 7 दिसंबर 2025 को ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में चौथा भाव होता है सुख स्थान, आपका घर, आपकी शांति, आपकी मां, और मंगल है अग्नि और तेजी। सोचिए, अगर आपके ड्राइंग रूम में एक आर्मी जनरल आ जाए तो क्या होगा? अनुशासन आएगा, एक्शन आएगा, लेकिन आराम खत्म हो जाएगा। मंगल यहां भूमिपुत्र होकर आ रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी तो देंगे, लेकिन घर की शांति को चुनौती देंगे। दूसरी और सबसे बड़ी घटना, देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर के आसपास गुरु आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में वक्री हो रहे हैं। बहुत से लोग वक्री ग्रह से डरते हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए यह एक वरदान है। वक्री होने का मतलब है चेष्टा बल, यानी प्लैनेट के पास एक्स्ट्रा पावर है पीछे मुड़कर देखने की। गुरु का संदेश है गो बैक एंड फिक्स इट, वापस जाओ और ठीक करो। आप पुराने प्रोजेक्ट्स पर वापस जाएंगे, पुरानी गलतियों को सुधारेंगे और वहां से सफलता निकाल कर लाएंगे जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी। यह कोर्स करेक्शन का वक्त है। तीसरा खिलाड़ी है राहु, जो आपके 6ठे भाव में बैठा है शतभिषा नक्षत्र में। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। राहु यहां शत्रुहंता योग बनाता है, यानी आपके दुश्मन आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन राहु धुआं भी है। ये आपको कंफ्यूजन देगा। आपको लगेगा आप बीमार हैं, पर आप होंगे नहीं। ये हेल्थ एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो इस 6 महीने का थीम बनता है कंस्ट्रक्शन आउटसाइड, करेक्शन इनसाइड। बाहर निर्माण, भीतर सुधार। बाहर की दुनिया में आप मकान बनाएंगे, एम्पायर खड़ा करेंगे, और अंदर की दुनिया में आप अपने करियर और फैसलों को ठीक करेंगे। एनर्जी बहुत हाई है, बस इसे चैनलाइज करना आना चाहिए। अब हम विस्तार से विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका करियर, जॉब और बिजनेस, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है। दोस्तों, दिसंबर से जून तक का समय आपके करियर के लिए गेम चेंजर है। अभी तक आपको लग रहा था कि चीजें रुक गई हैं, प्रमोशन डिले हो रहा है या बॉस आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे। लेकिन अब 10वें भाव में गुरु का होना और चौथे भाव से मंगल की 7वीं दृष्टि का सीधा 10वें भाव पर पड़ना, ये एक राज योग बना रहा है। इसका क्या असर होगा? सबसे पहले आपके काम करने की स्पीड डबल हो जाएगी। मंगल ऊर्जा देगा और गुरु ज्ञान देगा। अगर आप जॉब में हैं
तो तैयार हो जाइए अथॉरिटी के लिए। आपके बॉस और मैनेजमेंट आप पर निर्भर हो जाएंगे। उन्हें महसूस होगा कि आपके बिना काम आगे नहीं बढ़ सकता। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। जहां सब लोग घबराएंगे, वहां आप समाधान देंगे। एक भविष्यवाणी नोट कीजिए। आपको आउट ऑफ द ब्लू यानी अचानक से एक नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय है विस्तार का। गुरु और शनि का प्रभाव रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नई मशीनरी लगाना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये 6 महीने बेस्ट है। आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। लोग आपके नाम पर भरोसा करेंगे। खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं, डेटा साइंस पढ़ रहे हैं या किसी गहरे विषय में रिसर्च कर रहे हैं, आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है। शनि और मंगल का कनेक्शन आपको विषय का मास्टर बनाएगा। लेकिन यहां एक चेतावनी देना चाहूंगा। राहु 6ठे भाव में बैठकर लालच देगा। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर कंपनी आपको अप्रोच करे और कहे, हम आपको डबल सैलरी देंगे, अभी ज्वाइन करो। सावधान, बिना जांच पड़ताल किए जॉब स्विच मत कीजिएगा। राहु धोखा दे सकता है। वहां स्थिरता नहीं होगी। बेहतर यह है कि अभी जहां है वहीं अपनी जड़ों को मजबूत करें। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में है, पैसा और प्रॉपर्टी। दोस्तों, 7 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 ये वो 40 दिन हैं जब मंगल आपके चौथे भाव में होंगे। मंगल धरती पुत्र हैं। जब धरती का बेटा धरती के घर में आता है तो वो कहता है, मैं तुम्हें जमीन दूंगा। अगर आप पिछले 2 से 3 सालों से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे, तो ये वो समय है जब सपना सच होगा। डील फाइनल हो जाएगी। अगर आपके पास गांव में कोई पुरानी जमीन पड़ी थी जो बिक नहीं रही थी, जिसके कागज फंसे हुए थे, अब शनि की दृष्टि मंगल पर होने से वो लीगल इश्यूज सॉल्व होंगे और प्रॉपर्टी बिक जाएगी। कैश फ्लो आएगा। और धन की बात करें तो गुरु 10वें भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर डाल रहे हैं। इस कनेक्शन को समझिए। 10वां भाव है कर्म और दूसरा भाव है धन। इसका मतलब है वर्क इक्वल्स वेल्थ। काम ही पैसा है। आप जितना काम करेंगे उतना पैसा सीधा आपके बैंक में आएगा। आपकी वाणी में पैसे की खनक होगी। अगर आप सेल्स में हैं तो आपकी बोली इतनी प्रभावशाली होगी कि क्लाइंट मना नहीं कर पाएगा। आप अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाएंगे। लेकिन यहां भी एक सावधानी है। राहु की दृष्टि भी दूसरे भाव पर है, इसलिए उधार से बचें। अगर आपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी को पैसा उधार दिया तो भूल जाइए कि वो वापस आएगा। ऊपर से रिश्ता अलग खराब होगा। इस पीरियड में ना बोलना सीखें। पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। अब हम चलते हैं जीवन के सबसे नाजुक हिस्से की तरफ, आपके रिश्ते और घर का माहौल। सच कहूं तो ये वो क्षेत्र है जहां कन्या राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। याद है मैंने कहा था, मंगल चौथे भाव में सेनापति की तरह है। जब मंगल चौथे भाव में आते हैं तो घर की शांति भंग होती है। घर के सदस्यों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों पर बहस, चिल्लाना और झगड़े हो सकते हैं। खास तौर पर आपकी माताजी की सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। उन्हें छाती में जकड़न, हार्ट इश्यूज या बीपी की समस्या हो सकती है। उनका रेगुलर चेकअप करवाएं और उनसे बहस बिल्कुल न करें। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके 7वें भाव में शनि देव पहले से विराजमान है और अब मंगल चौथे भाव से अपनी चौथी दृष्टि सीधे 7वें भाव पर डालेंगे। शनि और मंगल का ये आमने सामने का कनेक्शन रिश्तों के लिए विस्फोटक हो सकता है। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे और आपको लगेगा कि वो आपकी मेहनत नहीं समझ रहे। ईगो टकराएगा। यहां आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। गुरु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, लेकिन आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। गुस्से में बोली गई एक बात रिश्ते में दरार डाल सकती है। पर अच्छी खबर यह है कि 1 जून 2026 के बाद जब गुरु 11वें भाव में आएंगे और वहां से 7वें भाव को देखेंगे, तब सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तब तक आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है। अब मैं एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं हमारी उन माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं, होम मेकर्स हैं। अक्सर राशिफल में आपके बारे में अलग से बात नहीं की जाती,
लेकिन कन्या राशि की इस कुंडली में आपके लिए सितारे बहुत कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो अगले 6 महीने आपके लिए पहचान में बदलाव के महीने हैं। आप सिर्फ घर नहीं संभालेंगी, आप घर की सीईओ बनेंगी। देखिए, गुरु 10वें भाव में है, जो कि सत्ता और स्टेटस का घर है। वहां से वो आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अब तक शायद आपको लगता था कि आपकी मेहनत को ग्रांटेड लिया जाता है, लेकिन इस पीरियड में परिवार के बड़े फैसले आपकी मर्जी के बिना नहीं होंगे। चाहे वो फाइनेंस का मामला हो, बच्चों की एजुकेशन हो या कोई नई चीज खरीदनी हो, आपका पति और ससुराल वाले आपकी राय को सबसे ऊपर रखेंगे। आप घर के बजट को किसी फाइनेंस मिनिस्टर की तरह मैनेज करेंगी। आपकी रिस्पेक्ट और रुतबा परिवार में बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरु 10वें भाव में वक्री है। ये आपको एक विशेष इशारा दे रहे हैं। क्या आपका कोई ऐसा शौक था जो शादी या जिम्मेदारियों की वजह से छूट गया था? शायद पेंटिंग, कुकिंग, बुटीक का काम या ट्यूशन। ये समय है उसे रियॉर्ड करने का। अगर आपने इस वक्त कोई छोटा बिजनेस या साइड हसल घर से शुरू किया तो मंगल की ऊर्जा और गुरु का ज्ञान उसे बहुत जल्दी बड़ा बना देगा। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हैं। मंगल एनर्जी है, लेकिन वो गुस्सा भी है। हाउसवाइफ्स के लिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको लगेगा कि काम का बोझ अचानक बढ़ गया है। आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। आप घर को परफेक्ट रखना चाहेंगी, लेकिन अगर कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिली या किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आपका गुस्सा फूट सकता है। ससुराल पक्ष के साथ, खास तौर पर सास के साथ, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। यहां आपको स्मार्ट मैनेजमेंट दिखानी है। मंगल की एनर्जी को लड़ाई में नहीं, बल्कि सफाई और रेनोवेशन में लगाएं। घर की सजावट बदले, फर्नीचर शिफ्ट करें। इससे मंगल की एनर्जी यूज हो जाएगी और झगड़ा नहीं होगा। और हां, काम के बोझ में अपनी सेहत को इग्नोर ना करें। मंगल के प्रभाव से कमर दर्द और थकान की समस्या हो सकती है। अपने लिए दिन में 1 घंटा जरूर निकालें। ये 6 महीने आपके लिए घर की रानी बनने के हैं। अथॉरिटी लीजिए, फैसले लीजिए, बस गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आखिरी सेक्टर है सेहत। जान है तो जहान है। राहु छठे भाव में बैठकर एक अजीब बीमारी देता है जिसे हम कहते हैं रोग भ्रम। आपको लगेगा कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। आप गूगल करेंगे, डर जाएंगे। आप महंगे टेस्ट करवाएंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, 5 से 10 हजार खर्च करेंगे। लेकिन रिपोर्ट आएगी नॉर्मल। डॉक्टर कहेगा आपको बस स्ट्रेस है। इसलिए हेल्थ एंजाइटी से बचे। लेकिन मंगल के चौथे भाव में होने से छाती और हार्ट का एरिया सेंसिटिव रहता है। जिन्हें पहले से बीपी या हार्ट की शिकायत है वो दवा मिस ना करें। और हां, ड्राइविंग बहुत संभल कर करें। मंगल चौथे भाव में गाड़ी से चोट, पेट का योग बनाता है। रोड रेज में ना उलझे। अगर कोई गाड़ी कट मार कर जाए तो उसे जाने दे, सुरक्षा पहले है। दोस्तों, अब आप अपनी डायरी निकालिए और इन तारीखों को नोट कर लीजिए। ये आपके लिए माइलस्टोन्स है। पहला फेज 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक। यह हार्डवर्क और करेक्शन का फेज है। गुरु 10वें भाव में वक्री रहेंगे। आपको पुरानी चीजें फिक्स करनी है। रिजल्ट शायद तुरंत ना दिखे, लेकिन नींव बन रही है। विशेष तारीख नोट करें, 7 दिसंबर से 16 जनवरी। यह प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का पीक टाइम है। दूसरा फेज शुरू होगा 1 जून 2026 के बाद। 1 जून को गुरु 11वें भाव यानी लाभ भाव में आएंगे। यह वो जादुई पल है जब आपकी पिछले 6 महीने की मेहनत कैश और गेन्स में बदल जाएगी। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, रिश्ते सुधरेंगे और इनकम के नए सोर्सेज ओपन होंगे। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, जून तक मेहनत करें, जून के बाद फल खाएं। अब हम वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, उपाय। देखिए, बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन छाता खोलकर बचा जरूर जा सकता है। ये उपाय आपके लिए वही छाता है। मैं आपको बहुत महंगे या कठिन उपाय नहीं बताऊंगा, बल्कि वो बताऊंगा जो वैदिक पद्धति से सीधे ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करें। 1, सबसे पहले, क्योंकि मंगल घर में आग लगा रहे हैं, हमें उन्हें ठंडा करना है।
इसके लिए रोजाना सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें। शिव जी ही वो शक्ति हैं जो मंगल की उग्र ऊर्जा को शांत कर सकते हैं। जल चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में लाल मसूर की दाल दान करें। यह आपके जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाएगा। 2. दूसरा उपाय राहु के लिए है, जो एंग्जाइटी और दुश्मन पैदा करता है। इसका इलाज बहुत सिंपल है। अपने बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक के 5 से 7 बड़े टुकड़े रख दें। नमक हवा से नेगेटिव एनर्जी और नमी को सोख लेता है। हर महीने इस नमक को फ्लश कर दें, यानी ड्रेन में बहा दें और नया नमक रख दें। आप देखेंगे कि आपकी घबराहट गायब हो गई है। 3. तीसरा उपाय करियर और धन के लिए है। क्योंकि गुरु 10वें भाव में है, आपका काम ही आपकी पूजा है। अपने काम में ईमानदारी रखें और हो सके तो किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करें, चाहे वो किताबें लेकर देना हो या फीस भरना। बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं। जब आप शिक्षा में मदद करते हैं तो गुरु अपने आप मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का पूरा कच्चा चिट्ठा आने वाले 6 महीनों के लिए। याद रखिएगा, सितारे हमें मजबूर नहीं करते, वो सिर्फ इशारा करते हैं। मंगल कह रहे हैं एक्शन लो, लेकिन घर में शांति रखो। गुरु कह रहे हैं पीछे देखो, गलती सुधारो और फिर आगे बढ़ो। और राहु कह रहे हैं डरना नहीं है, बस सतर्क रहना है। अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो किया तो जून 2026 में आप एक बेहतर पोजीशन पर होंगे, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको स्पष्टता दी होगी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी फॉर चेंज, ताकि यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें। अपने कन्या राशि वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें, शायद ये जानकारी उनकी मदद कर दे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। प्रभु महाकाल आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।